हेलो गाइस, यू ऑल आर वेलकम टू अ चैनल सी एस एंड लॉ स्ट्रीट और मैं हूँ सी एस चारू। आज मैं आपके लिए कितना अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें मैं लिपटी रहती हूँ सुबह शाम, क्योंकि आप समझ सकते हैं मैं सी एस हूँ और मेरा तो जीना मरना मतलब कंपनी लॉ में ही हो गया है। ये पीछे मेरी शेडो आ रही है, इस साइड आ रही है, सॉरी, इसको इग्नोर कर देना और मुझे देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी लॉ। और ओके। तो कंपनी लॉ जैसे नाम से समझ आ रहा है तो लॉ ही एक एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। लेकिन कंपनी लॉ है तो ये लॉ की वो ब्रांच है जो डील करता है कंपनीज के साथ, ठीक है। कंपनीज के साथ या कंपनी से रिलेटेड लोगों के साथ, लाइक आप और मैं, हम अगर कंपनीज के साथ कोई सेल परचेज करते हैं, कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं ना शेयर मार्केट से, तो ये हमें भी कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है। तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ठीक है, पर्सन है। तो जैसे पर्सन जीते हैं मरते हैं, उनका एक लाइफ साइकिल होता है, ठीक इसी तरह कंपनी भी बॉर्न होती है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे और इसका वाइंड अप के टाइम पे इसकी डेथ होती है, ठीक है। तो और इसके बीच जो ये इतने सालों साल चलती है, रेगुलेट करता है इसको कंपनी लॉ, ठीक है। अब इनकॉर्पोरेट हुई, ठीक है, वो भी कंपनी लॉ ही बताएगा कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, इसका जन्म भी कंपनी लॉ ही डिसाइड करेगा, मतलब कंपनी लॉ तो कंपनी इसका भगवान हो गया है, ठीक है। और वाइंड अप, वाइंड अप के टाइम पे भी कंपनी लॉ ही रेगुलेट करेगा, और इतने सालों साल जो ये काम करती है वो भी कंपनी लॉ रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये वो ही लॉ की ब्रांच है जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी और कंपनी से रिलेटेड लोगों के साथ डील करता है, ठीक है। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है सन 1850 से। तो हमारा फर्स्ट इंडियन लेजिस्लेशन आया था कंपनीज के ऊपर 1850 में। तो इसका नाम था जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1850 और इसका कॉन्सेप्ट लिया गया था ब्रिटिशर से ब्रिटिश कंपनीज एक्ट 1844 से, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ हमारा कुछ नहीं था, हमने बस कॉन्सेप्ट उठा लिया था और हम उसको यूज़ कर रहे थे। अब क्योंकि किसी की चीज़ को यूज़ करेंगे तो उसको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहते थे, जैसे जैसे ज़रूरत लगती रही वैसे वैसे चेंजेस आते रहे। और उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट आता है हमारा, द इंडियन कंपनीज एक्ट 1913। अच्छा, ये भी बेस्ड ही था बट ब्रिटिश कंपनीज एक्ट 1908 से, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना, 1850 से स्टोरी स्टार्ट हुई और पता है उसके बाद इतने चेंजेस आ रहे थे, हर 2-3 साल में एक नया एक्ट लाना पड़ रहा था, इतने चेंजेस आ रहे थे। उसके बाद 1913 में फाइनली एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट आता है। कहानी वहाँ भी खत्म नहीं हुई, वहाँ भी चेंजेस आते रहे, क्योंकि भैया बाहर की चीज़ लोगे, किसी की चीज़ मांगोगे तो कहीं ना कहीं तो चेंज करना ही पड़ेगा ना। अब हम तो फिट नहीं हो सकते ना किसी के कपड़ों में, कैसे फिट हो जाएंगे बताओ, एक दिन में 2 दिन में नहीं हो सकते, कैसे भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस एक हमारा एक्ट आता है, द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। ये इफेक्टिव हुआ था 1 अप्रैल 1956 में। लेकिन ये तो चला, ये अच्छा चला क्योंकि ये किसी के कॉन्सेप्ट पे बेस नहीं था, लेकिन फिर भी टाइम चेंज होता है, लोग चेंज होते हैं, तो ये क्यों पुराना रहे, ये भी चेंज हो गया। फिर आता है लास्ट में द कंपनीज एक्ट 2013, जो मैंने बहुत पढ़ा है और जो अभी हम बहुत पढ़ने वाले हैं इन वीडियोस में। तो कंपनीज एक्ट 2013 अभी करेंट सिनेरियो में चल रहा है, अभी एट प्रेजेंट ये रेगुलेट कर रहा है कंपनीज को, ठीक है। तो ये तो आपको शायद पता होगा और पता ही होगा, द कंपनीज एक्ट 2013 है अभी सिनेरियो में, ठीक है। सो अगर हम इसकी हाइलाइट्स देखें तो ये राज्यसभा में पास हुआ था 8 अगस्त 2013 में, लोकसभा में पास हुआ था 18 दिसंबर 2013 में, इफेक्टिव हुआ था 30 अगस्त 2013 में, ठीक है। आप देख रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी इसको लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये रेगुलेशन के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी फोकस कर रहा था। गवर्नमेंट चाहती थी कि लोगों को एनकरेज किया जाए कि भैया कंपनीज खोलो, डरो मत, हम आपको रिलैक्सेशंस भी देंगे, हम आपको रेगुलेट करेंगे लेकिन एक तरीके से, डराना नहीं था। तो इसके लिए इसको जल्दी जल्दी लेके आया गया। इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं 470, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स थे 29 थे, हैं, अभी एक चल रहा है, ये जीवित है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं 29 और टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स हैं 7। अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ आपको, 1956 में 13 पार्ट्स थे, यहाँ पे 29 चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो ठीक है।
यहाँ वहाँ पे 658 सेक्शंस थे और यहाँ पे 470 सेक्शंस हैं। अब देख रहे हैं कितना रिड्यूस कर दिया भैया। लोगों को उकसाओ, कंपनी खोलो, कंपनी बनाओ, काम करो, इकोनॉमी को आगे ले जाना है हमें, ठीक है ना। वहाँ पे 15 शेड्यूल्स थे, यहाँ पे 7 शेड्यूल्स है, ठीक है। तो इतना मतलब चेंज आ रहा था, सेक्शंस कम कर रहे थे, नए नए कॉन्सेप्ट आए हैं, बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स आए हैं कंपनीज एक्ट में नए वाले में, लाइक ओपीसी, एसोसिएट कंपनी और बहुत सारे, ठीक है। तो मतलब अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है मुझे तो पढ़ने में, मज़ा आता है, कंपनी लॉ पढ़ रही हूँ मैं, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी लॉ, लॉ की वही ब्रांच है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी सारी पिक्चर्स हैं, कितनी मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज है। और गाइस इन कंपनीज को कंपनी लॉ ही रेगुलेट करता है, समझ लो। मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मैं बताती हूँ इन कंपनीज को कि इन्हें क्या करना चाहिए, समझ सकते हैं आप। प्राउड फील करो खुद पे, और नहीं हो ना सीएस तो भी करो, क्योंकि हम किसी भी कंपनी से भिड़ सकते हैं। भैया अपना एमओए दिखा दो हमें, मेमोरेंडम दिखा दो कि आप डील भी कर रहे हो कंपनीज के साथ या नहीं, ठीक है ना, ढंग से, अच्छे से। तो हमें सब पता है, ठीक है। ओके, हम ये सारे सेक्शंस कवर करेंगे, सारे शेड्यूल्स कवर करेंगे अपने आने वाली वीडियोस में। आज ये बेसिक था उन लोगों के लिए जिनको कंपनीज एक्ट नहीं पता, और जो आगे आगे मेरी वीडियोस देखेंगे उनको पता होना चाहिए ना मैं क्या पढ़ा रही हूँ। देखनी तो नहीं है आपको वीडियोस, ठीक है। तो अच्छे से इसको समझ लेना, और सीएस स्टूडेंट्स बहुत बहुत अच्छे से समझ लेना, ये इफेक्टिव कब से हुआ था, ये सारी डिटेल ना कई बार आ जाती है पेपर में, ठीक है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू मुझे सुनने के लिए।